कि जनरल साहब ने तो जो कुछ किया था 12 अक्टूबर 1999 को वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिस पार्लियामेंट ने उसको एंडोर्स किया और इंडेमनिटी दी, एक वो और एक वो अदालत जिसने उनको मजीद 3 साल तक वर्दी में सदर रहने की इजाजत दी, उनके बारे में हमारे यहाँ बात नहीं होती, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, मुझे अभी तक याद है कि मेरे एक दफा शौकत अजीज साहब से ताका हो गया, भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और मुशर्रफ को आए हुए कोई 1-2 महीने हुए थे, 2-3 महीने हुए थे, तो उन्होंने कहा ये बड़ा बंदा वेल मीनिंग है। मैंने कहा जी मैं आपके साथ और बहस तो खा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये वेल मीनिंग है और लॉ अबाइडिंग है और ये जनाब आपको पहली जगह कानून की हुक्मरानी देगा माशा के बावजूद। तो मैंने कहा मेरा एक काम सिर्फ आप कर ले, और यह एक मेरा चेक है, यह एक मेरा लिटमस टेस्ट है कि ये पीसीओ के जजेस से हल्फ ना ले। मैंने कहा इन्होंने पीसीओ के जजेस से इन्होंने हल्फ लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये ही मीन्स बिजनेस। वो 4 दिन को नहीं गुजरे थे तो टैंक चला दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान घर पे। फिर उस जिसको कहना चाहिए कि छाननी में से, टैंकों की छाननी में से जो जजेस बचे थे उनसे आप ये तो रखते कि वो मुशर्रफ साहब के हाँ में हाँ ना मिलाते, तो आपको कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मुनीर से लेके आज तक, और हर एक को पता है हर एक बंदा कमजोर है, मैं भी आप भी। जिस दिन मेरे सामने मेरी फाइलें खोल के आ गए उस दिन मैं भी संदक हो जाऊंगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइसिस ये तो है नहीं कि इस मुल्क के लिए किसने सोचना है या ये देखना है कि इस मुल्क को अल्टीमेटली क्या है। वाइस चांसलर आपके उन्होंने जेलों में डाले हुए हैं, प्रोफेसर आपने जेलों में डाले हुए हैं, 2 इदारे हैं उनके बंदों को आप नहीं पकड़ सकते, इदारे नहीं पकड़ना चाहिए, आइन उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। लेकिन ये तालीमी इदारे के अंदर क्या हो रहा है, इनको क्या कौन देगा? ये क्या कैफियत है पाकिस्तान में? हम ड्रैकोनियन लॉ जो है बगैर उसके हमने उसके अंदर से गुजर रहे हैं और बहुत तकलीफ सब जा रहे हैं। यकीन जाने मैं बार बार कह रहा हूं, अपने लिख रहा हूं, कह रहा हूं कि जिस भयानक हालात से हम 2-4 है, आज ही आपको वज़ीर आज़म आज पता चला, 55 दिन के बाद पता चला है कि जी